जयपुर से खबर है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान में रोपवे विकास के लिए एक्शन मोड में पीडब्ल्यूडी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर विभाग में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई पहले चरण में 1 दर्जन रोपवे विकसित करेंगे। सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सीकर, जोधपुर, दौसा, बारां, बांसवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में रोपवे विकसित करने के लिए मिलकर करेंगे कार्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 फरवरी को बैठक में इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ अपनी बैठक में ऐलान उन्होंने किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में रोपवे योजना पर्वतमाला के तहत तेजी से प्रगति पर हुई थी चर्चा और 4 दिन में ही पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने इस पर योजना पर कार्य शुरू कर दिया। एसीएस संदीप वर्मा के नेतृत्व में विभाग में इस योजना पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। 19 फरवरी को भेज दिया जाएगा केंद्र सरकार को योजना का प्रस्ताव। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, बहुत अहम ये हो जाता है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, योजनाएं तो तमाम आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि डेडलाइन जो है उसके अनुसार वो योजना पूरी हो जाए। लेकिन मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर कर रही है कि हमने वादे तो कर दिए, लेकिन वादों को तय समय पर पूरा किया जाए, यही कोशिश है। बताइएगा किस तरीके से कार्य हो रहा है योजनाओं के प्रस्तावों पर। देखिए, बहुत बड़ी बात है और खासकर ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक सुपरफास्ट एग्जीक्यूशन का एक दौर चल पड़ा है प्रदेश के अंदर और इसका फायदा मिल रहा है डबल इंजन की सरकार का। देखिए, 12 तारीख को नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जब आते हैं यहाँ पर, उसके बाद वो उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर से जब वापस जयपुर आते हैं तो मुख्यमंत्री निवास पर उनकी बैठक होती है मुख्यमंत्री के साथ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ और तमाम जो अन्य अफसरान उस दौरान मौजूद थे। सड़क विकास को लेकर के में बहुत अहम मंत्रणा होती है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रस्ताव दिया जाता है कि क्यों ना राजस्थान के अंदर रोपवे विकसित किए जाएं ताकि टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट मिले और जिस तरह से 18 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पिछले साल आए, इसमें और बढ़ोतरी हो और टूरिस्ट को एक नया एडवेंचर देखने को मिले। तो इसी कड़ी में नितिन गडकरी ने साफ तौर पर बैठक में कहा कि मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं, आप तुरंत प्रभाव से प्रस्ताव बनाकर भेजिए, मैं उस पर मंजूरी दूंगा और आप बनाइए। और इसी के साथ देखिए कि 1 दर्जन रोपवे राजधानी जयपुर सहित 1 दर्जन प्रमुख शहरों में, पर्यटन शहरों में रोपवे को लेकर तैयारी भी शुरू की। 4 दिन के अंदर, 4 दिन पहले उन्होंने इसकी घोषणा की। 4 दिन बाद एसीएस जो पीडब्ल्यूडी है उनको निर्देश मिलते हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत से और एसीएस पीडब्ल्यूडी संदीप वर्मा इस पे काम भी शुरू कर देते हैं। खास बात है, संदीप वर्मा ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में 19 फरवरी तक भारत सरकार को इसके प्रस्ताव भिजवा देंगे। अच्छी बात यह है कि जो रोपवे योजना है उसको भारतमाला जो योजना है उसके तहत इसको जोड़ा गया है। इसके अंदर राजधानी जयपुर के अंदर नाहरगढ़ के आसपास रोपवे की बात है। सवाई माधोपुर चूंकि सेंचुरी है तो वहां पर भी उसको रणथंभौर के आसपास जोड़ने की बात है। बूंदी में रामगढ़ विषधारी के आसपास की बात है। उदयपुर में बनाने की बात है इसको। राजसमंद में नाथद्वारा के आसपास, सीकर, जोधपुर, दौसा, बारां, बांसवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़, यानी कि जो प्रमुख पर्यटन शहर है राजस्थान के, अगर उनमें रोपवे बनेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें एक नया एडवेंचर जुड़ेगा टूरिज्म की। हमारा जो हम जिस तरह से टूरिज्म कराते हैं, साथ साथ नया एडवेंचर जुड़ने से यहाँ पर टूरिस्ट की जो गतिविधियां वो बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार भी सृजन होगा और नया अट्रैक्शन जुड़ेगा। तो जिस तरह से सुपरफास्ट एग्जीक्यूशन डबल इंजन की सरकार में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर दीपिका कहा जा सकता है कि इससे जिस तरह के, ये तो अभी ट्रेलर है, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर सड़क विकास की बात हो, पर्यटन विकास की बात हो, तमाम अन्य जो विकास के कार्य हैं, योजनाओं के वित्त पोषण की बात है, वो बहुत तेजी से होंगे। और निश्चित तौर पर इसके लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन उनका देखने को मिल रहा है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बैरवा उनके साथ और तमाम मंत्रियों के साथ, निश्चित तौर पर उससे कहा जा सकता है कि बेहतर टीम वर्क के साथ राजस्थान की जो गुड गवर्नेंस की बात है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें सुधांशु पंत जो मुख्य सचिव है उनका रोल अहम है। अन्य विभागों के जो एसीएस हैं, खासकर संदीप वर्मा की बात करें या अखिल अरोड़ा की बात करें, तमाम जो अन्य एसीएस हैं वो भी तमाम अपने डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने तेजी से काम शुरू कर दिया है। 100 दिवसीय कार्य योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान एक सही दिशा में चल रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब रोपवे बनकर तैयार हो जाएंगे और 19 तारीख का इनका प्रस्ताव 19 तारीख तक चला जाएगा तो अगले कुछ महीनों में इस पे काम भी शुरू हो जाएगा और शायद 1 वर्ष के अंदर इस योजना पे काम पूर्ण भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और काम भी शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि विकास के साथ पर्यटन को भी इससे पंख लगेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी बातचीत के लिए।